इमाम हुसैन का एक वाकया मैं आपके गोश गुजार करूं। अल्लाह अकबर। ताजदारे करबला इमाम अली मकाम अला जद्दही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के करीब एक यहूदी का घर था। यहूदी रोजाना इमाम हुसैन के घर में कचरा फेंका करता था। इमाम हुसैन सब्र करते थे, बर्दाश्त करते थे। कुछ दिनों के बाद यहूदी बीवी ने अपने शौहर यहूदी से कहा, क्यों नबी के नवासे हुसैन को परेशान करते हो, जाओ जाकर के हुसैन से माफी मांगो। वो आता है, दरवाजे पे दस्तक देता है। ताजदारे करबला ने दरवाजा खोला, निगाहों के सामने पड़ोसी यहूदी को देखा, पूछा कैसे आना हुआ। उसने कहा हुसैन माफी मांगने आया हूँ। किस चीज की माफी मांगने आए हो? हुसैन रोजाना बिला वजह तुम्हारे घर में जो कचरा फेंक कर मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाता था, हुसैन मुझे माफ कर दो। इमाम मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने भी तुझे माफ किया मेरा खुदा भी तुझे माफ करे। इतना सुनना था कि यहूदी इमाम हुसैन से पूछता है, हुसैन ये बताओ मदीने में जवानों की कमी नहीं है, हर जवान तुम्हारे नाम पर सर कटाने को तैयार है, लेकिन मैं रोजाना तुम्हारे घर में कचरा फेंकता था। तुमने अपने दोस्तों से क्यों नहीं कहा कि वो आकर मुझसे बदला ले लें, मुझे परेशान करें, मेरी गलती की मुझे सजा दें? हुसैन मेरी तकलीफ पर तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं ली? मेरे कचरा फेंकने पर तुमने इंतकाम क्यों नहीं लिया? मुझे मैं परेशान कर रहा था, तुमने रिवेंज क्यों नहीं लिया? मेरे इमाम ने जवाब दिया, सुन ले, मेरे नबी ने तालीम दी है, जो शख्स पड़ोसी की मुसीबत पर सब्र करे उसका बदला जन्नत है। तो मैं अपने नबी की तालीम पर अमल करते हुए तेरी तरफ से मिलने वाली मुसीबत पर मैं सब्र कर रहा था। मुझे यकीन है कि इस अमल की वजह से मेरा मौला मुझे जन्नत अता फरमाएगा। यहूदी की आंखें खुल गईं, इमाम हुसैन का दामन पकड़ लिया और बरजस्ता कहता है, हुसैन जिसके नाना की तालीम इतनी अच्छी हो और नवासे का किरदार इतना अच्छा हो, उसका दीन गलत नहीं हो सकता। हुसैन कलेमा पढ़ाओ, मुझे मुसलमान